instigated people, he provoked the youth. He created a them versus us narrative in a fragile border region. ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है, ये वो लाइन है जो एक सिटीजन को एक्टिविस्ट से थ्रेट बना देती है। ये वो फ्रेमिंग है जो डिसेंट को डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क बना देती है। और जब स्टेट ये डिसाइड कर लेता है कि आपका स्पीच अब सिर्फ स्पीच नहीं बल्कि इंस्टिगेशन है, तब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम सिटीजन टू डिटेनी। इसी ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटर बन गया है सोनम वांगचुक का केस, जहां एक एनवायरमेंटलिस्ट, एडुकेटर और लद्दाख का सोशल वॉइस सडनली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार एंड पीबी वर्ले के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में फर्मली आर्ग्यू किया कि वांगचुक की स्पीचेस सिर्फ एनवायरमेंटल या डेमोक्रेटिक कंसर्न्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उन्होंने लद्दाख के लोगों को सटली इंस्टिगेट किया। उन्होंने कंपैरिजंस किए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रीज के पॉलिटिकल अपराइजिंग से और यूथ को सजेस्ट किया कि वो भी वैसे मूवमेंट्स का इंस्पिरेशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि लद्दाख कोई ऑर्डिनरी रीजन नहीं है, ये एक सेंसिटिव बॉर्डर टेरिटरी है जहां स्लाइटेस्ट इंस्टेबिलिटी भी नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन नेसेसरी था। As it was submitted before the court, preventive detention was devised to afford protection to society rather than to punish an individual. ये स्टेटमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोर फिलॉसफी रिफ्लेक्ट करता है। पनिशमेंट पास्ट एक्शंस के लिए होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए होता है। यहाँ एक फंडामेंटल शिफ्ट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम के बीच। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रूफ डिमांड करता है, एविडेंस डिमांड करता है, ट्रायल डिमांड करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम सिर्फ सेटिस्फैक्शन डिमांड करता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द अथॉरिटी दैट डिटेंशन इज नेसेसरी। और गवर्नमेंट ने एम्फसाइज किया दैट इट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु इज द जज ऑफ द सिचुएशन बिकॉज ही मे बी इन सेवरल सिचुएशंस व्हिच वी मे नॉट बी नोइंग। इसका मतलब ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सब्जेक्टिव असेसमेंट ही इनफ है किसी सिटीजन की लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। हालांकि इन्हीं सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से एक इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछा था। कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा whether there was any possibility for the government to relook at the detention of Mr. Wangchuk considering his health conditions. ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि कोर्ट वांगचुक की हेल्थ और डिटेंशन की नेसेसिटी दोनों को बैलेंस करके देख रही है। लेकिन सेंटर ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए डिटेंशन को जस्टिफाई किया। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ने कोर्ट को ये भी एक्सप्लेन किया कि डिटेंशन ऑर्डर कैजुअली पास नहीं हुआ था, ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्रूटनी से गुजरा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मटेरियल एग्जामिन किया, स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, एडवाइजरी बोर्ड ने रिव्यू किया। ये पूरा स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है टू इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी सेफगार्ड डिजाइन किए हैं तो कोर्ट को उन सेफगार्ड्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। कोर्ट का रोल लिमिटेड है, कोर्ट प्रोसीजर की फेयरनेस एग्जामिन कर सकता है लेकिन अथॉरिटी के सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने वांगचुक की स्पीचेस को कंटेक्चुअलाइज करते हुए ये भी आर्ग्यू किया कि उन्होंने लद्दाख के लोगों को सेंटर से सेपरेट एंटिटी की तरह पोर्ट्रे किया। ही रेफर्ड टू द सेंटर एज देम एंड लद्दाखीज एज अस। ये नैरेटिव फ्रेमिंग डेंजरस माना गया, स्पेशली एक बॉर्डर रीजन में जहां यूनिटी एंड स्टेबिलिटी क्रिटिकल है। गवर्नमेंट ने ये भी हाईलाइट किया कि वांगचुक ने प्लेबिसाइट और रेफरेंडम जैसे आइडियाज रेज किए जो हिस्टोरिकली सेंसिटिव रहे हैं इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्पीच नहीं था अकॉर्डिंग टू द स्टेट, ये स्पीच पोटेंशियल था डिस्टेबलाइजेशन का। एसजी मेहता ने एक इंटरेस्टिंग मेटाफर भी यूज किया। उन्होंने कहा वांगचुक की स्पीचेस एक सैंडविच जैसे थे, बाहर से गांधी जी का रेफरेंस, नॉन वायलेंस का लैंग्वेज, पीस का मैसेज, लेकिन अंदर का कंटेंट इंस्टिगेशन और प्रोवोकेशन का था। गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट सजेस्ट करता है कि नॉन वायलेंस का रेफरेंस एक फसाड था, एक कवर था रियल इंटेंट को मास्क करने के लिए। एज इट वाज आर्ग्यूड, रेफरेंसेस टू महात्मा गांधी वर यूज्ड एज अ कवर while the underlining message had the potential to incite public unrest. गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पनिशमेंट नहीं है, it is interception. As explained before the court, the objective was not to punish a man for having done something, but to intercept him before he acted and to prevent him from doing so. ये स्टेटमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रिवेंटिव नेचर को इन्फोर्स करता है। इसका मतलब है कि स्टेट को वेट करने की जरूरत नहीं है कि वायलेंस एक्चुअली अकर हो। अगर रीजनेबल प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि स्पीच या कंडक्ट फ्यूचर में वायलेंस ट्रिगर कर सकता है, स्टेट इंटरवीन कर सकता है। इस केस में गवर्नमेंट ने मल्टीपल वीडियो रिकॉर्डिंग्स और स्पीच ट्रांसक्रिप्ट पर रिलाई किया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को एश्योर किया कि डिटेंशन ऑर्डर प्रॉपर्ली सर्व किया गया था और डिटेनी को ग्राउंड्स एक्सप्लेन किए गए थे। उन्होंने इवन ये भी ऑफर किया कि सर्विस प्रोसेस का वीडियो एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गवर्नमेंट प्रोसीजरल कंप्लायंस को एम्फसाइज कर रही है ताकि डिटेंशन लीगली सस्टेनेबल रहे। लेकिन इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर डिफेंस ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट की। डिफेंस की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना है कि डिटेंशन ऑर्डर मैकेनिकली पास हुआ विदाउट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। उन्होंने आर्ग्यू किया कि डिटेनिंग अथॉरिटी ने पुलिस रिकमेंडेशन को वर्बेटम रिप्रोड्यूस किए हैं
जो बोरोड सेटिस्फैक्शन का क्लासिक एग्जांपल है और सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली होल्ड कर चुका है कि बोरोड सेटिस्फैक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डिफेंस ने ये भी आर्ग्यू किया कि क्रिटिकल एविडेंस डेलिबरेटली सप्रेस किया गया, स्पेशली वो वीडियो जिसमें वांगचुक वायलेंस कंडेम्ड करते हैं और हंगर स्ट्राइक ब्रेक करते हैं पीस रिस्टोर करने के लिए। अगर ये वीडियो डिटेनिंग अथॉरिटी के सामने प्लेस नहीं हुआ तो अथॉरिटी का सेटिस्फैक्शन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड था और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड सेटिस्फैक्शन लीगली वैलिड नहीं हो सकता। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रूशियल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। इट मेंटेन्स that detainees must be supplied with grounds of detention and supporting materials to enable effective representation। अगर डिटेनी को कंप्लीट मटेरियल नहीं दिया गया तो वो अपना डिफेंस इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर सकता और अगर इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का राइट डिनाई होता है तो डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। डिफेंस ने ये भी हाईलाइट किया है कि डिटेंशन ऑर्डर स्टेल एफआईआर्स पे बेस्ड था जो मंथ्स पुराने थे और डिटेनी डायरेक्टली नेम्ड भी नहीं था। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जस्टिफिकेशन तब स्ट्रांग होता है जब थ्रेट इमीडिएट और प्रॉक्सिमेट हो। अगर ग्राउंड स्टेल हैं तो डिटेंशन आर्बिट्ररी बन जाता है। ये केस अल्टीमेटली एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज करता है, क्या डिसेंट और नेशनल सिक्योरिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या प्रोटेस्ट ऑटोमेटिकली थ्रेट बन जाता है अगर वो बॉर्डर रीजन में हो? क्या स्पीच जो गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करता है वो इंस्टिगेशन की कैटेगरी में आ सकती है? गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव सिक्योरिटी सेंट्रिक है, डिफेंस का पर्सपेक्टिव लिबर्टी सेंट्रिक है और कोर्ट का रोल है इन दोनों के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन करना। प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियसली सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करता है मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए। ये डेलिकेट इक्विलिब्रियम है। स्टेट को पावर दिया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सिटीजन को राइट्स दिए गए हैं प्रोटेक्ट होने के लिए। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा और 9 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर ये केस सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है और ना ही सिर्फ सोनम वांगचुक का केस है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन कीप फॉलोइंग अस एंड कीप कमेंटिंग।